जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर ने फिर से हमको एक और दिन दिया है, और ताकि हम प्रभु के वचन में से सुने। हमारा एपिसोड 60 चल रहा है, ये एपिसोड 60, और ये है विश्वासियों के लिए प्रभु का न्याय। और तो हम आगे की ओर चलते हैं, और हम इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 16 और 17 वचन पढ़ेंगे, और उसके अंदर प्रभु क्या लिखा है अपन उसके अंदर देखेंगे। अपन इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय उसके 16 और 17 आयत में जाने के पहले हम पिछले बार जो कल हमने सोचा था मीका का पुस्तक में से 7 का 19वां वचन मैंने पढ़ा था। हम क्या लिखा था उसके अंदर, हमारे पाप को क्या करेंगे, वो पाप को वो क्या क्या कहा गया है कि वो अंधेरी गड्ढे में या समुद्र के सतह पे डाल देंगे, डेप्थ ऑफ द सी, मतलब समुद्र के अंदर डाल देंगे। मतलब उसको फिर कभी कोई भी देख नहीं सकता। मतलब परमेश्वर की दया की बात तो सुनो, वो और उसके करुणा की बात सुनो, उसकी कृपा की बात सुनो, क्योंकि वो कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है, क्या कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे पापों को पूरे पापों को मैं समुद्र के सतह पे डाल दिया। और समुद्र के सतह मतलब वो सबसे गहरे समुद्र के सतह पे बोला है, सबसे गहरा मतलब यहाँ जहाँ पर अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है, हम अपने आँखों से कुछ नहीं देख सकते, उस अंधेरे में डाल दिया। मतलब परमेश्वर उस चीज़ को फिर देखना ही नहीं चाहता है। देखो सही कितना महान बात है। अब अभी 9वां पॉइंट हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अपन देखते हैं इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय उसका 16 और 17 वचन में हम क्या पढ़ते हैं हिंदी में। यह वो वाचा है जिसे मैं उनसे करूँगा। परमेश्वर कहता है कि मैं, परमेश्वर एक वाचा या एक नियम रखा है, या मेरा वचन उनको दिया गया है। और फिर उसके बाद प्रभु घोषित करता है अपनी व्यवस्था उनके हृदयों में बसाऊंगा। आप कोई नहीं, आप उन परमेश्वर की जो नियम है वो क्या किया, उसके हृदय में बसाऊंगा। देखो मनुष्य हर काम कर करके अपने मुक्ति के लिए हर कोशिश करने के बावजूद भी वो क्या हुआ, मुक्ति नहीं पाया। और यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं अपने व्यवस्था को हृदय में बसाऊँ, मैं जो चीज़ें हैं वो अपने हृदय में बसाऊँगा, उनके हृदय, अपनी व्यवस्था उनके हृदयों में। मतलब परमेश्वर की जो व्यवस्था है उनके हृदय में बसाएं। मतलब हमारे दिल में क्या होगा, परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का नियम अकेले होगा। देखो परमेश्वर ने हमको मतलब हर चीज़ों से हमें मुक्त करने के लिए, क्योंकि पाप से मैं तो मुक्त कर दिया, और परमेश्वर हमको क्या करा है कि हमें क्या देगा। और उसके बाद क्या लिखा है, और मैं उनके मनों पर उनको लिख दूँ। और इसके यही नहीं, वो कह रहा है कि मैं उनके मन में ये बातें लिख दूँगा, और ये लिख दूँगा। और उसके बाद ये भी कहते हैं कि यह भी कहता है उनके पाप और उनके दुखों को और कभी याद नहीं करूँगा। उनके पापों और उनके दुष्कर्मों को फिर कभी याद नहीं करेंगे। परमेश्वर यही बात यिर्मयाह के पुस्तक में 31वां अध्याय और 33 और 34 आयत में लिखा हुआ है। बाकी मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमें नया नियम से हम सोच रहे हैं परमेश्वर नया नियम, मतलब नए नियम के विश्वासियों के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है ये हम देख रहे हैं। और इन इंग्लिश में क्या पढ़ता है, दिस इज द कवनेंट दैट आई विल मेक विद दम आफ्टर दोस थिंग्स। मतलब उसके बाद, मतलब प्रभु ने हमें स्वीकार करने के बाद क्या कहता है कि मैं उनके हृदय में सारी नियम और सब कुछ उनके हृदय में रखूँगा। द कवनेंट आई विल मेक दम आफ्टर दोस, मैं आपको उनके हृदय में रखेंगे, सेज द लॉर्ड। कौन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है। और ये हम यिर्मयाह में पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ कि यिर्मयाह में क्या बताया है कि वो जो चीज़ें
इसराइल देखो, हमको एक बात तो समझ में आना चाहिए, इसराइलियों और हमारे में क्या फ़र्क क्या है। क्योंकि इसराइलियों को प्रभु ने चुना हुआ लोग है, और उन चुना हुआ लोगों को प्रभु ने उनको चलने का एक नियम, कल्पनाएं दी, 10 कल्पनाएं दी, और उसके अनुसार चलना है। 10 कल्पनाएं करीब 150 से ऊपर कल्पनाएं हैं, क्योंकि उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो मैं और उनको एक कल्पना दी है, और उनको पाप से मुक्त करने के लिए, मुक्ति होने के लिए क्या करा है, यागें दिया, बलिदानें दिया, और वो अपने पाप के पाप को निकालने के लिए क्या करता है, वो बलिदान चढ़ाते थे। और वो क्या करता था, हम देखते हैं कि पाप का प्रायश्चित के लिए हम लेवी पुस्तक में हम पढ़ेंगे तो क्या दिखते हैं कि पाप का बलिदान के लिए क्या करता है, परमेश्वर एक 2 मेमने को रखता है, और वो उनके एक तो अपने उसके पापों को लेके जंगल में तरफ जाता है, और दूसरे क्या है, उसके पाप के कारण वो क्या है कि उसको बलि चढ़ाया जाता है। ये 2 चीज़ होते हैं, और वही 2 चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने करा। और यहाँ पर और क्योंकि और ये पाप का जो ये महापाप परिहार के दिन में ये जो बलि होते थे, वो पाप का क्या है, सिर्फ 1 साल के लिए होते थे। मैंने आपको पहले ही बोला 1 साल के लिए, मतलब जो पिछले मतलब इस तारीख के पिछले साल से लेकर इस साल तक, मतलब पूरे 365 दिन का क्या करेगा, परमेश्वर उस पापों को मिटा देगा। बाकी ये आपको ये जानना चाहिए, जैसे ही आपने ये बलि तो कर चढ़ा लिया, जैसे बाहर आए आप, जैसे ही आप बुरा काम करते हैं, ये पाप फिर गिना जाएगा। और इसका निवारण कब होएंगे मालूम है? इसका निवारण होने के लिए आपको फिर 1 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पाप परिहार के दिन की आप उसको कर सकते हैं। और अब वो बोल रहा है कि ये पाप करते जा रहे हैं। परमेश्वर ने क्या बोल रहा है, अब मैं इनके हृदय को बदल दूंगा, क्योंकि इन लोग पाप करने वाले लोग हैं, और ये पाप करते जाएंगे। और उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि मैं उनको क्या करेगा, मैं अपना नियम जो है उसके उनके दिल में रखूँगा, और वो उसको पालन करेंगे। अब मैं उसका आगे मैं पढ़ते जाऊँ, मैं बताऊँगा। और हाँ, विश्वासियों के लिए अपना जो अपना पॉइंट जो है, विश्वासियों के लिए, जब हम तो पाप में ही थे, हमको कोई कल्पना ही नहीं दी थी। हमारे क्या था, हमारे जीवन में क्या था, हम पाप करते जा रहे थे। हमको ना तो कोई भगवान नहीं थे, और भगवान के या परमेश्वर की इच्छा के विपरीत चलने वाले लोग थे, और परमेश्वर के हित के हिसाब से चलते ही नहीं थे। हमको पाप करना ही हमारा नियम था। और इस पाप को जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने 9 पॉइंट, अपने 8 पॉइंट हमने पढ़ ले। क्या करता है कि वो पूरे पाप को धो देंगे, वो पूरे पाप को मिटा देंगे, वो पूरे पाप को निकाल देंगे। और यही नहीं, वो उस पाप को याद भी नहीं करेगा, और उसके द्वारा और निकाल के हमको क्या करेंगे, पवित्र बनाएंगे। हमको पवित्र और धर्मी और बिना किसी प्रकार का दोष ना पाने वाले बनाएंगे। देखो कितनी बड़ी अच्छी बात है, प्रभु की बात है। तो प्रभु ने हमको हमारे लिए क्या किया है, हम देखो। अब ऐसे व्यक्ति को क्या न्याय मिलेगा? तो हमको ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे अधर्म को परमेश्वर ने निकाल दिया, और क्योंकि हमारे पाप को पूरे मिटा दिया। और अब उसके अलावा क्या कह रहा है यहाँ पर हमारे लिए भी बताया गया है, मैं तुम्हारे मन के अंदर मेरे पूरे न्याय, तुम्हारे न्याय जो है आपके हाथ में दिल में रख देंगे, ताकि हम जो चले तो उसके नियम के अनुसार चले। क्योंकि हमारे दिल के अंदर, क्योंकि वो क्या लिखा गया है, क्या कि आई विल पुट लॉस इन देयर हार्ट, उनके हृदय में रख देंगे। तो हम जो भी मुंह में से बोलेंगे, जो भी करेंगे, क्या हृदय में है तो क्या होगा, हमेशा वो बाहर आएगा। तो हम क्या है, प्रभु की इच्छा से चलने वाले होंगे। तो आप देखिए, आपको आपका न्याय में से हम प्रभु के न्याय में से हमें कैसे छुटकारा मिलता है। और यही नहीं,
आई विल और क्या कहता है कि मैं उनके हृदयों में मैं लिख दूंगा। अब हृदय में क्या लिखा हुआ है? सिर्फ प्रभु का न्याय, मतलब प्रभु का नियम नियम लिखा हुआ है, मतलब पूरे नियम परमेश्वर किस प्रकार, हम किस प्रकार चलना चाहते हैं, परमेश्वर हम हमारे हृदय में लिख दिया। और 17वां आयत में लिखे, देन सिंस एंड देयर लॉलेस डीड्स आई विल रिमेंबर मी नो मोर। और बोल रहा है कि उसके बाद मैं उनके पापों को कभी भी याद नहीं करूँगा। देखो देखो देखो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, तुम्हारे पापों को कभी भी आई विल रिमेंबर नो मोर, मैं कभी भी याद नहीं करूँगा। मतलब हमको हमारे न्याय को देखिए, हमको न्याय क्या मिलना था? हमको नया तो नरक मिलना था। उस नरक में से हमें निकालकर हमारे पापों को अगाध कुंड में डालकर हमने और हमने क्या पढ़ा, और ये नहीं हमने क्या, वो इतना दूर, यहाँ तक बताया कि पूर्व से लेके पश्चिम तक इतना दूर कर दिया। और यही नहीं, हम देखो हम पूरे इसके अंदर मैं फिर से एक और बार मैं आपको परमेश्वर क्या क्या किया है हम लोगों के लिए, वो क्या कह रहा है। वो हमारे सबसे पहली बात तो हमारे पापों को पूरी तरह से वो क्रूस पे टांग दिए। अब हमारे पाप क्रूस पे टंगा हुआ है, हमारे पाप हमारे पास नहीं। दूसरे क्या है कि वो हमको जो न्याय दंड देना था, वो इसीलिए प्रभु यीशु पर स्वीकार करने वालों को कोई दंड नहीं है। और तीसरा क्या देखते हैं हम क्या देखते हैं, तीसरा लिख में क्या लिखता है, बोले कि उसके कारण अब तुमको कोई भी शिक्षा नहीं, कोई न्याय विधि नहीं, कोई भी नहीं। वो कहाँ पर लिखा हुआ? रोमियो की पत्री 8:1 में लिखा हुआ कि तुम्हारे, और चौथा क्या लिखा हुआ है, वो तुम्हारे पापों को पूरी तरह धो डालेगा और पूरी तरह साफ करेगा। क्या लिखा हुआ? एशिया के 43वें अध्याय 25वां आयत में पढ़ते हैं। और चौथा और उसके बाद क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं करूँगा, और वो भी उसके अंदर लिखा हुआ। और 5वां क्या बोलते हैं, कुलिसियों की पत्री 1:22 में क्या लिखता है, गॉड इज पर्सन, आप प्रभु हमको क्या कर रहा है, होली और ब्लेमलेस, मतलब बिना दोष और उसके आपको पिता परमेश्वर के सामने ठहरा है, और हमारे सभी पापों को वो माफ़ कर दिया। और वो हमारे पापों को माफ़ ही नहीं किया, उस पाप को इतना दूर फेंक दिया कि कभी उसका मुलाकात नहीं हो पाएगी। और यही नहीं, और हमें खास में हमारे पाप जितना पूर्व पश्चिम दूर है उतना दूर कर दिया। और ये भी नहीं, और अब आज हमने क्या पढ़ा है, वो हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन को रख देंगे, और उसके साथ साथ उसी के अनुसार चलने, हमारे हृदय को ही बदल दिया, हमें पूरा नया मनुष्य बनाया। देखो कितना परमेश्वर का महान। मेरे समय यहाँ पर खत्म हो रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया, और आप प्रभु को विश्वास करें उनको भी ऐसा बनाए। हमारे न्याय अब दंड नहीं होगा, और इसलिए प्रभु का जो न्याय जो होना था वो नहीं होगा। इसलिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद दे, प्रभु के नाम की जय जय करो, आमीन।